रही से आप जानते हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उस समय में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जब उनके गोद में खेलने लगे तो उनकी सारी लोग मंशा पहले ही से हम लोग जान रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और उनके जाने न जाने से क्या, हम लोग तो दल से पहले ही उनको दल से हटे हुए, दल से निकाले हुए हैं, समझे। तो दल से जो आदमी बाहर में हैं और आज के डेट में वो महत्वहीन हैं, तो बीजेपी में तो थे वो तो आज हम तो पहले ही कहा है कि हमारे दल में रहते हुए बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस पर बोल चुके हैं कि वो पकड़े गए तो सब चीज़ उनका खेला सब लोग समझ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ आपको बताते चले कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर आरसीपी सिंह पर जमकर निशाना साधते हुए साफ तौर पे कह दिया कि जब वो जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तभी से वो बीजेपी के लिए काम किया करते थे, बीजेपी की गोद में खेला करते थे। आज वो कहां गए हैं इससे जेडीयू पार्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो पूरी तरह से महत्वहीन हो चुके हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल कि नालंदा से लड़ने की बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह, इसका जवाब देते हुए भी उमेश कुशवाहा ने साफ तौर पे कह दिया कि नालंदा हमेशा से जेडीयू पार्टी का गढ़ रहा है और हमेशा जेडीयू पार्टी का ही रहेगा। इसी के साथ साथ आरसीपी सिंह को शुभकामनाएं देते हुए भी दिखे हैं उमेश कुशवाहा और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि ठीक अब चले गए हैं तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। रही से आप जानते हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उस समय में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जब उनके गोद में खेलने लगे तो उनकी सारी लोग मंशा पहले ही से हम लोग जान रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और उनके जाने न जाने से क्या, हम लोग तो दल से पहले ही उनको दल से हटे हुए, दल से निकाले हुए हैं, समझे। तो दल से जो आदमी बाहर में हैं और आज के डेट में वो महत्वहीन हैं, जो आज परिदृश्य है इस राजनीतिक परिदृश्य में आज महत्वहीन हैं वो बहुत ज़्यादा उनको। और जिस समाज से जहाँ से राजनीति करते हैं तो आप लोग सब जानते ही कि सभी आप सब जान रहे हैं कि वोट जो है महागठबंधन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। इन सभी समाज के जिस समाज से वो आते हैं सभी लोग का भी समझे, तो उनके जाने न जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहाँ वो रहें जाएं, शुभकामना है। नहीं लगता कि चुनाव लड़ने की बात आ रही है। नालंदा किनका गढ़ है वो तो आप लोग जानते ही हैं। इसमें कहीं दो राय है क्या? कोई भी चुनाव लड़ेगा, नालंदा हमेशा आप सदियों से देखिए ना, लगातार आप देखिए, पीछे से देखिए, नालंदा में कोई दूसरा भी गया है क्या? नालंदा हमारा जनता दल यूनाइटेड का घर है, समझे। वहाँ मेन हम लोग का है, कोई फर्क करने वाला नहीं। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप में तो नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ा जो नुकसान हो सकता है, क्योंकि पार्टी को हर चीज़ को वो समझते थे, बूथ लेवल पर लोग को नहीं कहीं उनको टच में रहे होंगे, तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ रहेगी आप लोग की तैयारी, किस तरीके से जो जगह खाली हुआ है उसको भरपाई कीजिएगा? और ये भी कह रहे हैं कि भाजपा को है जो बहुत पुराना हो गया बात। आप जानते हैं कि किस समय हमारे दल से हटे हुए, वरना भाजपा की बात आप कर रहे हैं, भाजपा को कुछ बात है क्या? भाजपा कभी विकास के मुद्दे पर कभी डिबेट कराया है? भाजपा कभी विकास का चर्चा उन्होंने किया है? भाजपा हमेशा लोगों को सही रास्ते से भटकाने का सिर्फ भाजपा काम किया है, जाति और समाज को धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है। भाजपा के पास तो कोई विकास का कोई है नहीं। हमारे नेता के नेतृत्व में बिहार में जो सामाजिक न्याय की नींव में जो रखा हो, उसका जो धारा बढ़ रही है, कोई देश ही नहीं, विदेश में भी जो लोग हैं वो भी सशक्त हो रहे हैं और माने कि सब लोग उनको बाबा माने सब लोग सम्मान कर रहे हैं और उस हिसाब से लोग देख रहे हैं। बीजेपी में तो थे वो तो आज हम तो पहले ही कहा है कि हमारे दल में रहते हुए बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस पर बोल चुके हैं कि वो पकड़े गए तो सब चीज़ उनका खेला सब लोग समझ गया। और उतना ज़्यादा भाजपा वाले खुशी नहीं मनाए
क्या कहते, खुशी नहीं हो ज़्यादा उनकी। हम लोग जानते हैं भाजपा को कुछ नहीं है, भाजपा को जो है कैसे समाज और देश बटे, कैसे भावनाओं में लोगों को लाएं, कैसे राजनीतिक में जो है नीचे स्तर पर भी गिरना हो, कोई नीति सिद्धांत भाजपा का नहीं, कैसे सत्ता में बने रहें, इसके लिए भाजपा काम करती है। समीकरण आप लोग का वोट बैंक रहा है, तो नहीं लगता कि जो लोकसभा चुनाव है उसके पहले बीजेपी उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है? एक तरफ आरसीपी सिंह है, दूसरी तरफ आपके उपेंद्र कुशवाहा हैं और कई जो नेता हैं लव कुश समीकरण के, उनके तरफ वो देख रही है, तो कितना नुकसान। सोहेली मेहता भी यहाँ पे ज्वाइन कर रही है, तो कितना। देखिए, आप लव कुश समीकरण को बता रहे हैं, लव कुश ही समीकरण नहीं है। जो हमारा, जो आप समझ लीजिए कि जो शोषित वंचित जो भी है, पिछड़ा अति पिछड़ा, चाहे जो हमारे नेता जो है सभी जाति की राजनीतिक नहीं करते, सब जाति से ऊपर उठ के, समझे, देश के बिहार को विकास करने के लिए अभी तक कि वो अपने आप को समर्पित रखी। अब तो देश के विकास के लिए, देश को सभी जितने भी पक्ष एकता है, सभी एक मत को करने के लिए वो बने हुए हैं और संकल्प लिए हुए हैं और काम भी कर रहे हैं। तो अभी हम जो आप पूछ रहे हैं तो उसमें साफ स्पष्ट है कि हमारे नेता को पूरे देश एक उम्मीद के साथ देख रहा है। और यहाँ जनता दल यूनाइटेड में जो आप लव कुश की बात कर रहे हैं, लव कुश अपना घर मानता है, पुश्तैनी घर मानता है, उसको समझता है। जो आप जिनका नाम लेते हैं, जो आप कुशवाहा समाज के लोगों को, वो भी अब जान लीजिए, हमारे यहाँ से गए हुए हैं, कई बार हमारे यहाँ दल में, हमारे पार्टी में आए और गए, अलग हट के भी चुनाव लड़े। अभी भी बीसी में चुनाव लड़े थे, क्या उनकी हाल थी आप लोग जानते हैं। कितना परसेंटेज उनको कुशवाहा का वोट मिला, कितना परसेंटेज कुर्मी का वोट मिला, आप खुद आकलन कर लीजिए। तो कहीं कुछ नहीं है। यहाँ महागठबंधन के सरकार बनने के बाद भाजपा को बेचैनी हो गया, तो भाजपा अपना मुहिम चला रहा है कि कैसे लोगों को। तो देखा किस तरह से बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे उमेश कुशवाहा, और साफ तौर पे कह दिया कि बीजेपी को महंगाई, बेरोजगारी ये सब से कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ साथ आरसीपी सिंह पर भी हमलावर हुए हैं उमेश कुशवाहा, और साफ तौर पे कह दिया कि जब वो जेडीयू पार्टी में थे, जब जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तभी से वो बीजेपी के लिए काम किया करते थे, उनकी गोद में खेला करते थे। वो अब पूरी तरह से महत्वहीन हो चुके हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक एग्जिट पोल में बीजेपी को निश्चित तौर पर विपक्षी एकता की झलक देखने को मिलेगी। कर्नाटक एग्जिट पोल बताएगा कि विपक्षी एकता कहां तक पहुंची है। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे उमेश कुशवाहा, सुना आपने। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।